Okay, try to solve this question first. If you can't, then we will discuss about GST, one of the hot topic for any government. So we will discuss about news related to goods and service tax, then everything about GST, और हम जीएसटी के कंपोनेंट के बारे में भी समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जीएसटी के सिग्निफिकेंस और उसके अचीवमेंट क्या है, जीएसटी से रिलेवेंट कुछ चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज़। वेल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने 2022 में अपनी 5th एनिवर्सरी कंप्लीट करी एंड अपकमिंग 1 जुलाई को जीएसटी को कुल 6 साल हो जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस एवरीथिंग ऑल अबाउट जीएसटी, that what is GST? GST एक कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होगा। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसका ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। वेल, जीएसटी हर गुड एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, बट हम सबको पता है कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिस पर जीएसटी लिवाई नहीं करता है, जिनमें से दो तो हम सबको पता है, लिकर और पेट्रोलियम। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स पे जीएसटी नहीं लगता है। थर्ड है आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पे भी जीएसटी नहीं लगता है। फोर्थ है आपका गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखिएगा। एंड फिफ्थ टर्बाइन फ्यूल है एविएशन का। सो ये एक्सेप्शन है आपके वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। बेसिकली जीएसटी के कंपोनेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, पहला इंटर स्टेट रेट, दूसरा इंट्रा स्टेट। जब दो स्टेट आपस में ट्रेड करते हैं उसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं, और जब स्टेट के अंदर ट्रेड हो रहा होता है तो उसे हम इंट्रा स्टेट। जीएसटी के 4 कंपोनेंट आपका सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड देन यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि आईजीएसटी भी है, वो सिर्फ अप्लीकेबल है जब दो स्टेट आपस में ट्रेड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचीवमेंट एंड सिग्निफिकेंस जीएसटी की क्या क्या है। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म काफ़ी समय से एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। केलकर टास्क फोर्स ने 2003 में पहली बार जीएसटी के बारे में डिस्कस करा था अंडर रिपोर्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स 2003। फ्रॉम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर केलकर टास्क फोर्स। नाउ वी विल लुक इनटू द एडवांटेजेस। जीएसटी प्रमोट करता है इकोनॉमिकल फेडरलिज्म को। जीएसटी काउंसिल जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है। जीएसटी प्रोवाइड करता है रियल टाइम डेटा को, एक्सप्लोर करता है उन सेक्टर्स को जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। नाउ अब हम देखेंगे अचीवमेंट्स क्या हैं जीएसटी के। इंडिया की कुल पॉपुलेशन 130 करोड़ है। 2017 जब इंडिया में टोटल टैक्स पेयर की संख्या 64 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जा चुकी है, जो कि अभी भी बहुत कम है। सो द नेक्स्ट अचीवमेंट, जीएसटी का कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुल जीएसटी कलेक्शन 5.9 लाख करोड़ का रहा, वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट का कलेक्शन 3.9 लाख करोड़ रहा। एंड लास्ट, कस्टम ड्यूटी का कुल कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ का रहा। 2022 में जीएसटी मंथली कलेक्शन में भी कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एवरेज अगर आप कलेक्शन देखो तो 1.25 लाख करोड़ की रही है 2020, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द अचीवमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है चैलेंजेस रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी बेसिकली जीडीपी ग्रोथ में कोई खासी हेल्प नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, वॉर एंड ट्रेड वॉर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मल्टीपल टैक्स स्लैब। वेल, रिकमेंडेशन दी गई थी सिर्फ 3 स्लैब्स की, बट अगर आप करंट रिजीम को देखो तो उसमें टोटल 5 स्लैब्स अवेलेबल। नेक्स्ट चैलेंज है हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में जो टसल की स्थिति है जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के। एंड आगे हमारा अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट का वेटेज टोटल 1/3 है, स्टेट गवर्नमेंट के वोट का टोटल वेटेज 2/3 है, जबकि रिक्वायर्ड होना चाहिए 3/4 ऑफ द टोटल का। एंड द लास्ट मेजर प्रॉब्लम इज exclusion of certain goods and services like gas, petroleum and electricity। इसके वजह से cascading tax effect create होता है। So these are all the challenges of GST. Now we will look into the next topic, that is way forward. Government needs to set up appellate tribunals for GST in case of conflict. Second, पेट्रोल, लिकर, जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के परव्यू में लाने की ज़रूरत है। जीएसटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और टैक्स स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसटी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।